दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि हम अपने दोनों हाथों से 100 लोगों को हराना मुश्किल है, लेकिन हाथ जोड़कर करोड़ों लोगों का दिल जीतना बहुत आसान है। दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है, हम इंसान दूसरों की गलतियों को कितनी जल्दी याद रख लेते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को पल भर में भुला देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको जीवन का एक अनमोल सबक सिखाएगी। ये कहानी है दोस्ती, भरोसे और माफ करने की ताकत की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो बात आप आज सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। दोस्त, एक समय की बात है। दो घनिष्ठ दोस्त ठंडी के मौसम में कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी एक किनारे रोकी, अपना सामान निकाला और एक शांत जगह पर बैठकर खाना खाने लगे। बातचीत के दौरान किसी बात पर उनका मतभेद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने गुस्से में आकर दूसरे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाए दोस्त ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने चुपचाप जमीन पर अंगुली से मिट्टी पर लिखा, आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझ पर हाथ उठाया। यह देखकर दूसरा दोस्त थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गया, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों बिना कुछ बोले आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद वे एक खूबसूरत झील के पास पहुंचे। चारों ओर हरियाली और शांति देखकर उनका मन फिर से हल्का हो गया। घूमते घूमते अचानक वह दोस्त जिसने थप्पड़ खाया था एक गहरे गड्ढे में गिर गया। पानी में डूबने की कगार पर था। उसका दोस्त फौरन दौड़ा और बिना देर किए उसे बाहर खींच लिया। जब वह गड्ढे से निकला तो उसने एक पेड़ के पास जाकर अपनी जेब से नुकीली चीज निकाली और पेड़ की छाल पर लिखने लगा, आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त ने मेरी जान बचाई। यह देखकर पहले दोस्त से रहा नहीं गया। उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तब तुमने मिट्टी पर लिखा, और अब जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो पेड़ पर क्यों लिख रहे हो? दूसरा दोस्त मुस्कुराया और बोला, मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है कि अगर कोई हमें दुख पहुंचाए तो उसे मिट्टी पर लिख देना चाहिए, ताकि वह जल्दी मिट जाए और हमारे दिल से भी उतर जाए। लेकिन अगर कोई हमारी मदद करे, हमें खुशियां दे, तो उसे पत्थर या पेड़ पर उकेरना चाहिए, ताकि वह हमेशा याद रहे और हमारे दिल में अमर हो जाए। तुमने जब मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे मिट्टी पर लिखा, लेकिन जब तुमने मेरी जान बचाई तो मैंने इसे इस पेड़ पर उकेर दिया, ताकि यह याद हमेशा के लिए रहे। इस बात ने थप्पड़ मारने वाले दोस्त की आंखें नम कर दीं। उसने अपने दोस्त को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी यह सीख मैं कभी नहीं भूलूंगा। वे दोनों फिर से मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। दोस्त, जरा सोचो, हम इंसान कितने अजीब होते हैं। जो हमारे लिए अच्छा करते हैं हम उन्हें कुछ ही दिनों में भुला देते हैं, लेकिन जो हमारी जरा सी भी गलती पकड़ते हैं उन्हें सालों तक याद रखते हैं। यही हमारी दुनिया की सच्चाई है। हम सही और गलत का फर्क समझने की बजाय दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। सोचो, कोई व्यक्ति हर दिन दूसरों के लिए अच्छा करता है, उनकी मदद करता है, लेकिन एक दिन वह गलती से कुछ गलत कर बैठता है। लोग तुरंत उसके सारे अच्छे काम भूल जाते हैं और उसकी उस एक गलती को पकड़कर उसे ताने देने लगते हैं। वो लोग जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब उसे ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे वे उसे जानते तक नहीं। लोगों का यही रवैया है। 100 सही काम करो, लेकिन एक गलती मत करना, क्योंकि एक गलती के बाद वे न सिर्फ तुम्हारे सारे सही काम भूल जाएंगे बल्कि तुम्हें भी। लेकिन दोस्त, ईश्वर का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है। भगवान कहते हैं, तुम 100 गलतियां कर लो, लेकिन जीवन में एक सही काम ऐसा करो जो दूसरों के जीवन में बदलाव लाए। मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। इसलिए दूसरों के सामने परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लोग तुम्हें भूल ही जाएंगे। लेकिन अगर तुम अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गए तो वही लोग तुम्हारे नाम के जयकारे लगाएंगे। लोगों की बातों में समय बर्बाद मत करो। याद रखो, तुम्हारा दिया हुआ जवाब लोग भूल सकते हैं, लेकिन भगवान का न्याय हमेशा याद रहता है। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने में लग जाओ। जीवन का मंत्र बस यही है, खुद पर विश्वास करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने काम में पूरी जान लगा दो। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपके जीवन में कोई बदलाव लाया है और आप अपने सारे सपने सच करना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे जीके गोल सेट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक परिवार की तरह जुड़े रहें और बार बार मिल सकें।